नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मिशन गणित का दिनांक 28 नवंबर 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का टॉपिक है ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोसों का संयोजन से तात्पर्य यह है जब एक आकृति एक फिगर को दूसरे के साथ जोड़ा जाता है तो ये नया फिगर बनता है, नई आकृति बनता है, तो उसको कहेंगे ठोसों के संयोजन। तो उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्थात सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। जैसे यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर 1 में अ वेसल्स इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। माउंटेड यानी ऊपर की ओर सिलेंडर है। The diameter of hemisphere is 14 centimeter and total height of the vessels is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessels. अर्थात आपसे कहा जा रहा है जो एक बर्तन का एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जो एक खोखले बेलन द्वारा अध्यारोपित यानी उसके ऊपर आरोपित है। अर्धगोले के ऊपर अर्धगोले का व्यास आपको दिया हुआ है, बर्तन की कुल लंबाई दी हुई है, तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए इस तरह से आकृति बनेगी, यानी पहले एक अर्धगोला यानी हेमिस्फेयर है और उसके ऊपर सिलिंड्रिकल पार्ट है। आपको यहाँ पे दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो देखिए ये जो हेमिस्फेयर है, अर्धगोला है, उसका रेडियस आपको दिया हुआ है 7, व्यास दिया हुआ 14, तो व्यास 14 है तो रेडियस हो जाएगा 7। तो ये 7 है तो ये भी रेडियस के बराबर ही है, ये भी आर ही है। तो 13 जो हो जाएगा ये माना कि जो इसका बेलन की ऊंचाई h है, तो h प्लस आर बराबर में 13 हो जाए। तो h जो दिया हुआ है आपको, h बराबर h प्लस और r की वैल्यू 7 आ गया, तो ये हो जाएगा 13। तो h बराबर हो जाएगा 13 माइनस 7 यानी 6। तो इसकी ऊंचाई 6 हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया यानी TSA आकृति का ऑफ गिवन फिगर या गिवन वेसल्स यानी जो दिए गए बर्तन का है, तो उसमें जो हो जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर का CSA प्लस में CSA ऑफ हेमिस्फेयर अर्धगोले का। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, 2πRH, और CSA ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2πr²। तो इससे क्या हो जाएगा 2πr कॉमन और h प्लस आर। अब आइए फार्मूला से वैल्यू पुट करें। 2 इंटू 22/7 और r की वैल्यू 7 है और h की वैल्यू आपको यहाँ पे 6 दिया हुआ था और r की वैल्यू 7 है। तो इस तरह से हो जाएगी, ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 गुने 22 गुने 13। तो इसका आंसर हो जाएगा 572 और यूनिट वर्ग और सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है यहाँ पे एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के शीर्ष के एक अर्धगोला निकालकर लकड़ी के एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि चित्र में दिया गया। यानी एक ये घन था और घन के ऊपर एक अर्धगोला काट करके निकाल लिया गया है, तो उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है। इंग्लिश में देखें, इंग्लिश में कह रहा है अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय अ स्कूपिंग आउट, यानी काट करके निकालना, हेमिस्फेयर फ्रॉम अ टॉप ऑफ क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर एज ऑन फिगर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए तो पहले तो ये दिया हुआ है, इसकी ये 6 दिया हुआ है। तो देखिए ये जो 6 है ये
ऊपर जो सर्कुलर फेस है इसका हेमिस्फेयर का, तो ये देखिए ये जो है रेडियस के सॉरी इस साइड के बराबर ही होगा, क्योंकि जितनी लंबाई है उतनी ही लंबाई ये भी होगा। तो ये क्या होगा, ये व्यास है, डायमीटर है। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इजकल टू साइड ऑफ क्यूब, क्यूब के साइड के बराबर है। तो अब चलिए यानी ये है 6 दिया हुआ है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा r बराबर में 3 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन वेसल्स या गिवन आर्टिकल, दी गई वस्तु के यहाँ पे आर्टिकल यूज किया गया, जो यूज किया गया है वही लिखें। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें पूरे टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर निकालने, क्यूब TSA ऑफ क्यूब, उसमें 6 पार्ट हो जाएगा। और उसमें से एक ये वाली जो है पूरे में से TSA ऑफ क्यूब के बाद ये वाली आकृति भी इसमें से निकल गया है, यानी ऊपर वाला जो सर्कुलर पार्ट है वो हट गया है, ये वाला हट गया है। तो हटने से उसका जो ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया ये काट करके निकाला गया है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और ये सर्कल के बराबर है एरिया ऑफ बेस ऑफ स्फेयर, हेमिस्फेयर, या सर्कल लिख सकते हैं, हेमिस्फेयर, और प्लस में ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ CSA ऑफ जो है हेमिस्फेयर भी होगा इसमें। तो फॉर्मूला लगाते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन 6A² मतलब क्यूब 6A² माइनस एरिया ऑफ बेस हेमिस्फेयर का क्या है, अर्धगोले का सर्कल है πr², और इसमें CSA ऑफ हेमिस्फेयर क्या है 2πr²। तो यहाँ पे आप 6A² और 1π² माइनस का है, 2 प्लस का है, तो यहाँ पे 1 प्लस का बच जाएगा πr²। तो 6 हो जाएगा, क्योंकि a के बदले भी 6 है, प्लस में 22/7 और r की वैल्यू 3 का स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा 216 प्लस यहाँ पे 28.285, इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 244.285 सेंटीमीटर स्क्वायर। हैंस द टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुडन आर्टिकल इजिकल टू 244.285 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए क्वेश्चन ऑफ द डे जो दिया गया उसकी तरफ चलें। अब क्वेश्चन ऑफ, यहाँ पे जो क्वेश्चन ऑफ द डे दिया है, कह रहा है एक दवाई का कैप्सूल बेलन के आकार का है, जिसके दोनों किनारे पर अर्धगोले दिए हुए हैं। कैप्सूल की कुल लंबाई यहाँ से यहाँ तक 14 दिया हुआ है। अब इसका व्यास कह रहा 5 दिया हुआ है, तो इसका रेडियस हो जाएगा r बराबर में 5/2, तो ये भी 5/2 और ये भी 5/2। तो इधर से यहाँ के इसकी ऊंचाई के लिए मतलब लंबाई के लिए क्या हो जाएगा, 14 में से 5 गया तो 9 हो जाएगा इसका आंसर h बराबर में। तो कैप्सूल का जो CSA है, सॉरी कैप्सूल का TSA टोटल सरफेस एरिया, ये हो जाएगा 2 गुने अर्धगोले का CSA प्लस में बेलन का CSA। तो यहाँ पे बेलन के लिए 2 गुने अर्धगोले के लिए होता है 2πr² और बेलन के लिए होता है 2πrh।
तो एक बार और सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 4πr² प्लस 2πrh। अब यहाँ पे 2πr कॉमन, तो एक 2 और r बचेगा और प्लस में h बचेगा। तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 और r की वैल्यू 5/2 और ये है 2 × 5/2 प्लस में 9। तो 2 × 22/7 × 5/2 और ये हो जाएगा 2 से 2 कट गया, 9 5 14। अब 7, 2 बचा, 2 से ये कट गया, तो 22 को 10 से करेंगे 220 वर्ग मिलीमीटर। आंसर हो जाएगा यानी 220 mm²। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।